नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी, मेरे सहयोगी साथी जीएल टेलर के साथ। नेता नगरी कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल जी यादव। उनसे जानेंगे नेता नगरी की दुनिया के बारे में, कुछ सवाल हमारे, कुछ सवाल आपके। करते हैं जान पहचान उनसे कि इस नेता नगरी कार्यक्रम को लेकर जो उनसे सवाल पूछे जाएंगे उनको लेकर वो कितने क्या आश्वस्त हैं और इन लगभग 4.5 सालों में जनता ने उनको सरताज दिया, उनके द्वारा जनता को क्या मिला। या फिर ओवरऑल मैं कहूँ कि अजीतगढ़ पंचायत समिति का पूरा परिक्षेत्र कितने विकास पर है, क्या क्या सुविधाएं उनको मिली हैं, शिक्षा, पशुपालन हो, जल सुविधा हो, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करते हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका नेता नगरी कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रित किया, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रधान जी। नेता नगरी कार्यक्रम हमारे चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें हम राजनेताओं से और कार्यकर्ताओं से सबसे सवाल करते हैं, जानते हैं उनकी अभिव्यक्ति क्या है और विकास के बारे में जानना, जनता तक पहुंचाना हमारा मकसद है। तो आपसे सवाल मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में पंचायत समिति अजीतगढ़ को कितना क्या लाभ हुआ है? देखिए, हमारी पंचायत समिति अजीतगढ़ नवसर्जित पंचायत समिति है, जिसमें हमारी 4 पंचायत समितियाँ पाटण, नीमका थाना, खंडेला और श्री माधोपुर का जो अंतिम छोर का एरिया था, जो ग्राम पंचायत अंतिम छोर में थी, उन सबको तोड़ करके एक नवसर्जित पंचायत समिति अजीतगढ़ बनाई गई थी। तो पंचायत समिति अजीतगढ़ बनने से पहले अंतिम छोर होने से वहाँ वैसे भी विकास के कार्य बहुत कम हुए थे। जो ही अजीतगढ़ पंचायत समिति नवसर्जित हुई, नई पंचायत समिति अजीतगढ़ बनी, तो हमारे पास तो 2 मद से पैसा आता है। 6वें वित्त आयोग के माध्यम से राज्य सरकार पैसा देती है और 15वें वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार में पैसा देती है। और जो भी पैसा हमें 6वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में मिला, उस धनराशि से हमने पंचायत समिति परिक्षेत्र की जो सभी पंचायतें थी, उसमें हमने कहीं भी कोई दलगत या कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। हमने सब जगह, हाँ ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत काम कम करवाए हैं, लेकिन जो सार्वजनिक काम थे, सार्वजनिक के हिताय और सार्वजनिक के लाभार्थ और सेवार्थ जो कार्य थे, वो कार्य हमने ज़्यादा से ज़्यादा करवाए हैं। 15वें वित्त आयोग के माध्यम से भी हमने उन्हीं कार्यों को महत्व दिया है जिनमें से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, और 6वें वित्त आयोग के माध्यम से भी हमने उन्हीं कामों को ज़्यादा महत्व दिया है जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए प्रत्येक आम आदमी, आम मतदाता तक उस योजना का लाभ पहुंचा। ऐसा हमने निर्धारित करके सभी जगह बजट का आवंटन किया था, और लगभग 3 साल के कार्यकाल में हमने 6 करोड़ रुपए के लगभग के दोनों मदों में विकास कार्य करवाए थे। पंचायत समिति मद के अलावा भी हमने जो बड़े काम थे, जिनका कि बजट हम तो सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा बजट होता है, ऐसे भी बड़े बड़े जो विकास के काम थे, रोड के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उनके लिए भी हमने समय समय पर सरकार को लिखा है। 2023 से पहले हमने भारत सरकार को निवेदन किया था, और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमें 3-4 बड़ी रोडों की बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी। अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, और इस डबल इंजन की सरकार में पंचायत समिति के अलावा भी हमने राज्य सरकार से, क्योंकि यहाँ के विधायक माननीय जाबर सिंह जी खर्रा हैं, जो कि राजस्थान सरकार में अभी नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री का प्रभार देख रहे हैं, दायित्व है उनके पास, वो पूरा दायित्व देख रहे हैं, तो क्षेत्र के प्रति उनका भी असीम लगाव है। हमने जहाँ जहाँ भी उनको निवेदन किया है कि हमारी जो ढाणियाँ 500 की आबादी वाली मुख्य सड़क से अगर कहीं नहीं जुड़ी हुई थी, उनको भी वो सब जगह उन्होंने रोड निकलवाने का काम किया है। अब आगामी योजनाओं में हमारी जो 250 की आबादी वाली ढाणियाँ हैं, जहाँ अभी तक रोड नहीं पहुँच पाया है, तो ये हमारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं कि 250 की आबादी वाले क्षेत्र में भी हम उन आबादी को भी हम रोड के माध्यम से जोड़ेंगे। बिजली और पानी के क्षेत्र में भी उन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं, नए GSS बनवाएं, और आगे भी और नए बिजली का ढांचा मजबूत हो, इसके लिए नए GSS की और भी हमने प्रस्तावित किए हैं।
और मुझे लगता है कि ये जल्दी इन्हें जीएसएस विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर को मिलेंगे। पंचायत समिति का जो मद है, मैंने पहले भी निवेदन किया है, 15वीं वित्त आयोग और 6वीं वित्त आयोग के माध्यम से भी हमने, जो हमारी थीम होती है, एक सुशासन की थीम होती है, उस थीम के अनुरूप जहाँ पानी का हमारे पास पैसा था वो पैसा हमने पानी में लगाया है, जहाँ हमारे पास रोड का पैसा था वो हमने रोड में लगाया है, जहाँ स्वच्छता के लिए पैसा था वो हमने स्वच्छता के लिए लगाया है। तो जो हमारी थीम थी उस थीम के अनुरूप ही हमने सभी जगह विकास कार्य करवाए। प्रधान जी, किसानों की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत समिति पूरे परिक्षेत्र में, देखिए, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तो किसान भाई हमेशा वर्षा पर निर्भर रहता है। हमारे ज़्यादातर परिक्षेत्र में एक फसल होती है बरसात वाली, दूसरी फसल तो वहाँ ही होती है जहाँ जहाँ वाटर लेवल ऊपर है। कुछ विशेष रेवेन्यू विलेज हैं चुनिंदा, उनमें वाटर लेवल ऊपर है तो वहाँ हमारी 2 फसलें होती हैं, नहीं तो ज़्यादातर परिक्षेत्र में एक फसल होती है। और एक फसल ये बारिश पर निर्भर करती है। जब भगवान की मेहरबानी हो जाती है, इंद्रदेव कृपा करते हैं तो अच्छी फसल हो जाती है, और जब इंद्रदेव की कृपा कम रहती है तो हमारी फसलें भी सूख जाती हैं। तो ये हमारा जो क्षेत्र है ये कृषि क्षेत्र होते हुए भी भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है कि जब इंद्रदेव की मेहरबानी होती है तो कृषि की हमारे यहाँ बम्पर पैदावार होती है, लेकिन जब इंद्रदेव कम बरसते हैं तो हमारी पैदावार भी थोड़ी कम होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपकी पंचायत समिति कितना क्या आगे है, क्या है? हमारी पंचायत समिति परिक्षेत्र में अजीतगढ़ में भी एसडीएच अस्पताल है, उपजिला चिकित्सालय है। यहाँ भी मतलब एक बहुत बड़ा महाराज श्री का आशीर्वाद रहा कि महाराज श्री नारायण दास जी ने इस तपोभूमि में बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया, और कालांतर में राज्य सरकार ने इसे उपजिला अस्पताल का दर्जा दे करके अब भी यहाँ आसपास के परिक्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं। यहाँ रोज लगभग इस अजीतगढ़ अस्पताल में 1400 से 1500 तक की ओपीडी होती है, इतने मरीज यहाँ आते हैं। दूसरी हमारी सीएससी है टोडा में, तो टोडा में भी हमारी सीएससी में आसपास के परिक्षेत्र के जो मरीज आते हैं उनको सबको बहुत, जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के अनुरूप भी लाभ मिलता है, और हमारे जो चिकित्सक हैं वो बखूबी अच्छी सेवाएं देते हैं। और जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी, और जहाँ जहाँ हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर हैं, उन सभी सब सेंटरों पर जो भी हमारा राज्य सरकार के द्वारा अनुमति स्टाफ है वो स्टाफ पूर्ण लगन और निष्ठा से हमारे मरीजों और पीड़ितों के प्रति सेवा करता है। जो योजनाएं सरकार की हैं उन योजनाओं का लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों को और मरीजों को दिलाने की भरसक कोशिश करते हैं। आपके पंचायत समिति क्षेत्र में काफ़ी धार्मिक स्थल हैं, तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारी पंचायत समिति परिक्षेत्र को वैसे भी लोग देवनगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी पंचायत समिति मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम, बड़ा त्रिवेणी धाम है, जहाँ भी हमारे राजस्थान के अलावा अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ से भी लोग श्रद्धालु आते हैं। पंचायत समिति के पास ही खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मेरी पंचायत समिति परिक्षेत्र में ही टपकेश्वर भगवान का मंदिर है। हमारे पंचायत समिति परिक्षेत्र में ही ध्यान जी महाराज का आश्रम है कालाकोटा में। हमारे पंचायत समिति परिक्षेत्र में ही दौजाबन जी महाराज का आश्रम है। हमारे पंचायत समिति के पास में ही जगदीश धाम, एक बड़ा पहाड़ी पर बहुत रमणीय स्थल है। तो हमारे यहाँ पंचायत समिति परिक्षेत्र में बहुत ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ आज भी हमारे आसपास के लोग ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। और जो हमारे व्यापारी या पुराने समय में लोग इस परिक्षेत्र को छोड़ करके अगर आजीविका का चक्कर और व्यापारी की वर्ग बाहर जाके जो विस्थापित हो गया था, वो आज भी हमारी पुरातन मान्यताओं के अनुरूप उनके जो संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार यहाँ निभाने आते हैं। और बड़ा ही हमारी ये जो पंचायत समिति में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं इनका बड़ा महत्व है, और लोग आज भी इसको देवनगरी के नाम से पुकारते हैं। आप बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी पार्टी की क्या स्थिति है क्षेत्र में? देखिए, हमारी जो पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी शब्द से ही लोगों में अब एक आभास हो जाता है कि जो राष्ट्र के प्रति समर्पित, कटिबद्ध और प्रतिबद्ध अगर कोई पार्टी है या कोई विचारधारा है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एक अखंड राष्ट्र के प्रति समर्पित कोई विचारधारा है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एक राष्ट्र के साथ साथ प्रत्येक नागरिक के लिए पूरी जिम्मेदारी लिए हुए अगर कोई विचारधारा है
तो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हमारे प्रत्येक नागरिक की समुचित सुरक्षा की अगर कोई विचारधारा लेकर चलती है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पंचायत समिति में बैठने का सौभाग्य मिला। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति की पार्टी है। कार्यकर्ता बड़े अनुशासित रहते हैं और इस रीति नीति से ही हम जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के माननीय इस अखंड राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने, ये इस भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो कार्यकर्ताओं का अनुशासन है और जो एक दूरगामी सोच है, इस दूरगामी सोच के बलबूते सभी कार्यकर्ताओं और सभी राजनेताओं के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री का हम सपना पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि 2047 तक ये हमारा भारतवर्ष विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा होगा और वो बड़ा ही गौरवान्वित पल होगा। जिला कमेटी की अभी तत्कालीन घोषणा हुई है, उसको लेकर आपका क्या क्या प्रतिक्रिया उसमें? देखिए, जिला कमेटी की, भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी की घोषणा हुई है। जिला कमेटी की घोषणा का जो विवेक और अधिकार होता है वो माननीय जिला अध्यक्ष जी को होता है और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी से समन्वय स्थापित करके घोषणा करते हैं। तो उन्होंने जो भी हमारी जिला कमेटी के सम्मानित सदस्य बनाए हैं, जो भी उन्होंने जिला कमेटी की घोषणा की है, तो आपस में समन्वय स्थापित करके और सभी जातियों का एक कोऑर्डिनेशन बना करके उन्होंने जिला कमेटी घोषित की है। और जो जिला कमेटी घोषित की है बड़ी काबिल तारीफ है। अब उनका जो अनुभव है, उनका जो राजनीतिक ज्ञान है, वो हम सब पूरी भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को उनका लाभ मिलेगा। मेरी तो पूर्णतया उनसे आशा है कि उनका जो ज्ञान और जो उनका तजुर्बा है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, ताकि भारतीय जनता पार्टी आगे भी और फले फूले और आगामी चुनाव में पहले से भी और बेहतर प्रदर्शन करे। आप आने वाले समय में, आने वाले सालों में पंचायत समिति को किस रूप में देख रहे हो? मैं आने वाले समय में देखना चाहूँगा कि हमारी जो पंचायत समिति अजीतगढ़ है, पहले तो इसमें जो एरिया जोड़ा गया वो सारा पिछड़ा हुआ एरिया था, पर हमने राज्य सरकार से और भारत सरकार के सहयोग से जो पैसा आया उन सब के माध्यम से और हमारे मंत्री महोदय के सानिध्य में हमने जो जो विकास कार्यों के लिए निवेदन किया, उन विकास कार्यों के लिए उन्होंने जो फंड उपलब्ध करवाया, उससे मैं ये मानता हूँ कि आने वाली समय में जो पंचायत समिति पहले इस एरिया को पूरे को पिछड़ा हुआ एरिया मानते थे, अभी आने वाले समय में लोग इसको एक आदर्श पंचायत समिति के रूप में मानेंगे कि जो इतने विकास कार्य हुए वो देखो अजीतगढ़ पंचायत समिति में है और वो बिल्कुल थीम के अकॉर्डिंग सारे कार्य हुए। जिस थीम में जो पैसा लगना चाहिए था वो उसी थीम में पैसा लगा है। ऐसा सब लोगों को देखने को मिलेगा। शुक्रिया प्रधान जी, आपने समय दिया नेता नगरी कार्यक्रम में। तो नेता नगरी कार्यक्रम में मेहमान थे अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल जी यादव, जिनसे हमने जाना उनकी पंचायत समिति परिक्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें, कुछ सवाल और जिनका आपको जवाब मिला। कैसा क्या रहा नेता नगरी कार्यक्रम और हमारे मेहमान के जवाब कैसे क्या लगे वो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।